साहिवाल से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मुल्तान रोड पर और लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर जीटी रोड पर चीचावतनी का शहर आबाद है। और जैसा कि इसके पहले पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि चीचावतनी का रेलवे स्टेशन जो है कदीम है, अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। देखिए 1861 में रेलवे का यहाँ पे आगाज़ हुआ। कराची से कोटरी तक पहला रेलवे स्टेशन बना। उसके बाद फिर बहुत जल्दी 1865 में ये चीचावतनी वाला ये वाला रेलवे स्टेशन का भी आगाज़ होता है, ताकि उसके बाद फिर लोगों को ज़ाहिर सफ़र की सहूलियात मैसर हुई, लोगों के लिए आसानियाँ हुई। तो मेन जो लाइन है ना रेलवे की, वो पेशावर से कराची तक जो जाती है। तो ये चीचावतनी का रेलवे स्टेशन उसके ऊपर वाक़या है, इसके ऊपर से गुजरता है। फिर चीचावतनी की जो कम्बू चौक में जो सिटी का एक पोश एरिया है, जो जामिया मस्जिद है, उसको भी मैंने बताया कि बहुत खूबसूरत इमारत है, कदीम इमारत है और लैंडमार्क की हैसियत बन गई है उसकी चीचावतनी में। इसके अलावा हमने ब्लॉकों का भी तज़किरा किया था कि और चीचावतनी नाम का भी कि नाम की निस्बत कहाँ से है। कि देखें ये एक चर्च मैंने बताया था कि हिंदू ख़ानदान था और उससे ये चर्च का वतन और फिर वो चर्च का, क्योंकि वतन जो है ये मारूफ़ है, वतनी तो वो एक मशहूर हो गया, तो उसी से फिर ये चर्च का वतन से चीचा वतनी पड़ गया। ये सब हम इसके पहले पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके जंगलात के बारे में भी। आज हम इससे चीचावतनी से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है ओकां वाला बंगला। ओकां वाला बंगला बरतानवी दौर की तारीख़ का आयनादार है, जिसमें बरतानवी दौर के बने हुए ऑफिस, रेस्ट हाउस और उससे मुल्हिका मुलाजमीन के क्वार्टर और घोड़ों का अस्तबल मशहूर है। अब ओकां वाला का नाम ओकां वाला किस निस्बत से पड़ा? वहाँ के अगर मुकामी लोगों से इस बारे में पूछें तो वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि उनके रेस्ट हाउस, फिर उससे मुल्हिका काफ़ी इमारत थी, फिर मुलाजमीन के क्वार्टर वगैरह, तो जो इमारत थी और जो अंग्रेज़ों का रेस्ट हाउस था, उसके दोनों जानिब, दोनों अतराफ़ में ओकां के दरख्त थे। तो क्योंकि बंगला कहते हैं बड़ी ऊंचे जो अच्छे घर कहते हैं, कोठियों को कहते हैं, तो उसी निस्बत से इसका के दोनों के इम्तजाज से इसका नाम ओकां वाला बंगला पड़ गया। क्योंकि घोड़ों का अस्तबल मैंने जिक्र किया था, तो अंग्रेज़ों ने जो वहाँ के जो मुकामी ज़िम्मेदार थे उनको काफ़ी ज़मीनें अलॉट की, घोड़ी पाल मुरब्बे अलॉट किए, जो कि अभी भी उनकी मलकियत में हैं। तो उसी निस्बत से फिर ये यानी वो इलाका ये मशहूर हुआ। बरतानवी राज के दौरान कायम किया गया ये रेस्ट हाउस 1908 से फ़ाल है और इसके साथ जो मुल्हिका इमारत हैं वो भी तभी से मौजूद हैं। उसके बाद दूसरी बात जो आपको आज आपसे शेयर करनी है वो ये कि कैनाल रेस्ट हाउस का नाम नाई वाला बंगला कैसे पड़ा। देखिए अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने यहाँ की ज़मीन की ज़रखेज़ी देखते हुए यहाँ पर जदीद नहरी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया 19वीं सदी में। तो उसने हर 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर रेस्ट हाउस तामीर करवाया। तो चीचावतनी से 8 किलोमीटर के फासले पर नाई वाला बंगला, यानी एक पहले एक रेस्ट हाउस होता था, कैनाल रेस्ट हाउस। तो हर रेस्ट हाउस में मकामी लोग बताते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते थे वो आके एक आध रात रुका करते थे, ठहरा करते थे। तो उसी सिलसिले की एक कहानी है जो वहाँ के लोग बताते हैं कि इसका नाम कैनाल रेस्ट हाउस से नाई वाला बंगला कैसे पड़ा। वो लोग कहते हैं कि ये एक जब अफसर आया तो उसके जो उनकी जो रेस्ट हाउस के साथ एक नाई की दुकान थी और वो नाई उनकी ज़ाहिर शेव वगैरह बनाया करता था उन अंग्रेज़ अफसरों की। अब नाई को एमरजेंसी में कोई काम पड़ गया, अगले दिन सुबह उसने जल्दी जाना था, अंग्रेज़ अफसर अभी आराम फरमा रहे थे, तो उसने सोचा कि बजाय इसके कि अंग्रेज़ अफसर को उसको तकलीफ़ दी जाए, तो उसने सोए हुए ही उसकी हजामत बना दी, उसकी शेव कर दी। अंग्रेज़ अफसर जब उठता है सो के और बड़ा हैरान होता है कि उसकी शेव बनी हुई है, तो वो बहुत खुश होता है।
कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वो फिर जब वो नाई वापस आता है उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें इस पे क्या इनाम चाहिए, तो फिर नाई कहता है कि इस इलाके को मेरा नाम दे दें कि मेरे मरने के बाद भी लोग इसको मेरे नाम से याद रखें। कहते हैं कि उस नाम से इसका नाम नाई वाला बंगला पड़ गया, और कुछ कहते हैं क्योंकि ये वाक़या हुआ था कि नाई ने सोए हुए उस अंग्रेज़ फॉरेस्ट ऑफिसर की शेप बना दी थी, तो तभी से इसका नाम नाई वाला बंगला पड़ गया था। डाकखाना चिचावतनी 19वीं सदी में कायम हुआ और इब्तदा में शहर को शर्कन गरबन शुमालन जनूबन दो कुशादा बाज़ार हुआ करते थे, जिनके क्रॉसिंग चौक में बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था जहाँ से शहर के लोग पानी भरा करते थे। और इस चौक को अब शुहदाए ख़त्म नबूवत या अलमारूफ फवारा चौक के नाम से जाना जाता है। शहर के बड़े बाज़ारों में मेन बाज़ार, सदर बाज़ार, डाकखाना बाज़ार, नया बाज़ार, जामिया मस्जिद बाज़ार वगैरह हैं। हुकाम वाला रोड पे अगर आप देखते तो उस वक़्त एक शीशम के दरख्तों का एक खूबसूरत सड़क के दोनों तरफ पर हुआ करते थे, और उनकी शाखें आपस में इस तरह जुड़ी होती थीं कि बड़े सब्ज़े का गुमान होता था। बहुत ही दिलकश और खूबसूरत मंजर पेश करती थी। दशहरा का त्यौहार ब्लॉक नंबर 3 के जनूब की तरफ जाएं तो एक बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था, तो उधर मनाया जाता था। इसी तरह हिंदू अपने हिंदुओं के लिए उसके साथ ही एक जगह मखसूस थी, खुला बड़ा मैदान, जहाँ पे वो अपनी चिताएं जलाया करते थे। उनका शमशान घाट होता था वहाँ पे। तो इसी तरह शहर के जो मेन बड़ा जो जिना चौक, जिसको अब क्योंकि वहाँ पे एक जमील तिरंगा नामी एक शख्स था जो कि खालों का कारोबार किया करता था, तो उसी की नाम की निस्बत से अब उसको तिरंगा चौक के नाम से जाना जाता है। इसी तरह शहर, जैसा कि मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया कि क्योंकि ये शहर रावी के किनारे आबाद था, यानी जो असल चीचावतनी है वो है जो रावी के किनारे एक शहर था। ये तो एक सड़क थी जो कि शेरशाह सूरी दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में की बनी हुई है, और उसके साथ साथ फिर आबाद होने लग पड़े, और उसी से फिर ये शहर जो है ये फैलता गया। उस सड़क के जो नहर के जो दाईं तरफ यानी जो होते थे उसको 7 आर लाहौर से मुल्तान तक जो रोड जाता है उसको 7 आर रोड भी कहते हैं। तो जो दाईं तरफ होते थे उसको आर यानी आर के नाम से होता था कि वो सारे देहात, और जो लेफ़्ट साइड पे होते थे बाईं जाने में होते थे उसके साथ एल लगता होता था, यानी जैसे 9-12 एल, 10-12 एल, इसी तरह 7 आर। तो वो इस तरह से फिर वो उनको कदीम शहर है, कदीम तारीख़ है इसकी। और इब्तिदा में मैंने ज़िक्र किया था कि हिंदू इसमें ज़्यादा आबाद थे, वो उनको और कोई यहाँ काम नहीं था, वो आए थे तिजारत के लिए गुजरावाला से और सियालकोट से। वो लोग फिर आके भी यहीं पे आबाद हो गए, लेकिन देहातों में बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान फिर आबाद हो गए। जो नई आबादी यानी मुकीम हुए वो मुसलमान थे ज़्यादा तादाद में।